आज के इस वीडियो में हम इब्राहिम की पहली संतान यानी इस्माइल के बारे में बात करेंगे। इब्राहिम की पत्नी सारा की एक मिस्री दासी थी हगार, जिसे कुछ लोग हाजिरा भी कहते हैं। जब सारा ने देखा कि उसकी कोई औलाद पैदा नहीं हो रही है, तब उसने इब्राहिम से कहा कि वह हाजिरा से हमारे लिए औलाद पैदा करे, और तभी इब्राहिम और हाजिरा के संसर्ग के फलस्वरूप इस्माइल पैदा हुआ। लेकिन परमेश्वर द्वारा की गई प्रतिज्ञा के अनुसार सारा को भी औलाद नसीब हुई, जिसे आप इसहाक नाम से जानते हैं। इस्माइल द्वारा जितनी संतानें पैदा हुई उन्हें आज आप मुसलमान नाम से जानते हैं। इस्माइल ही मुसलमान जाति का मूल पिता है। वहीं दूसरी ओर चूंकि इब्राहिम एक यहूदी थे, तो इस जाति को इसहाक ने आगे बढ़ाया। यहाँ मुस्लिम भाई सवाल करेंगे, आखिर कैसे इब्राहिम यहूदी हुआ? तो मैं बताना चाहता हूँ कि स्क्रिप्चर रिसर्चरों ने अपनी खोज के आधार पर यह पाया कि यहूदी धर्म की स्थापना इब्राहिम ने ही की थी। एक उदाहरण देता हूँ। अदम और हेवा की पहली संतान केन और हाबिल थी। दोनों ने ही परमेश्वर के लिए अपनी पहली उपज वेदी पर चढ़ाई थी, और इसी प्रकार इब्राहिम भी परमेश्वर को बलि चढ़ाया करता था। तो ऐसा माना जा सकता है यहूदीवाद आदम हेवा से ही चलता आ रहा है। यकीन न हो तो गूगल सर्च कर लें, जवाब प्राप्त हो जाएगा। और यहूदी जाति इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, दाऊद से होते हुए यीशु और उससे आगे बढ़ी। आज इस्माइल के वंशज यानी मुसलमान किस हद तक भटक चुके हैं, यही आज के वीडियो का विषय है। मैंने एक मुस्लिम भाई से कमेंट सेक्शन में बातचीत की, तब पता चला कि ये कितने अंधेरे में है। मुसलमान कहते हैं कि कोई भी नबी यहूदी नहीं है और यहूदी कोई धर्म नहीं है। यहूदी लोग यूसुफ के सबसे बड़े भाई के कारण यहूदी कहलाए। ये लोग यहूदी धर्म के अस्तित्व तक को स्वीकार नहीं करना चाहते। बताना चाहता हूँ कि यूसुफ के पिता यानी याकूब की पहली पत्नी लेया थी, जिससे सबसे पहला बच्चा हुआ था, जिसका नाम रूबेन रखा गया था। और याकूब की दूसरी पत्नी राहेल थी, जिससे यूसुफ पैदा हुआ था। और तब तक याकूब बूढ़ा हो चला था और यूसुफ ही सबसे छोटा बच्चा था। अगर यूसुफ के बड़े भाई के कारण लोग यहूदी कहलाए, तो बताना चाहता हूँ कि याकूब की दोनों पत्नियाँ राहेल और लेया आपस में बहनें थीं। तो एक कैसे यहूदी बन रहा है और दूसरा कैसे मुसलमान बन रहा है। और तब तक तो इस्लाम भी वजूद में नहीं था। और इनका कहना है कि यहूदीवाद और ईसाईयत कोई धर्म नहीं है, बस इस्लाम ही सच्चा मजहब है जो आदम से चला आ रहा है। इनका मतलब है कि पहला मनुष्य आदम, वो मुसलमान था। इनका बस चले तो ये सबको मुस्लिम ही घोषित कर दें। तब मैंने एक सवाल पूछा, तब यीशु कौन थे? तो उनका जवाब मिला, मुस्लिम थे। जवाब सुनकर आपका भी दिमाग चकरा गया होगा। आप भी जानते हैं कि यीशु एक यहूदी थे और यहूदी रीति रिवाजों का ही पालन करते थे और यहूदी हैकल में जाते थे। फिर मैंने पूछा, तो आप लोग दिन रात मूसा नबी क्यों करते रहते हैं और बार बार हजरत मूसा ए सलाम, हजरत ईसा ए सलाम कहते रहते हैं? तब उन्होंने जवाब दिया कि हम इन नबियों की इज्जत करते हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे, पहले ये कहते हैं कि कोई भी यहूदी नबी नहीं था, लेकिन फिर इन्हें नबी बताने लगे। और यीशु को मुसलमान बताने वाले कहने लगे, बेशक वो यहूदी जाति में पैदा हुए, पर उनकी सोच यहूदी जैसी नहीं थी। फिर वो जनाब स्वर्ग और नर्क की बात करने लगे। उसी चर्चा में उन्होंने खुद कहा कि कुछ यहूदियों को जन्नत में ऊंचे मकाम हासिल होंगे। तब मैंने पूछा, किन किन यहूदियों को जन्नत में ऊंचे मकाम हासिल होंगे? तो वो नाम बताने लगे, हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत यूसुफ। यहाँ गौर करिएगा, मुसलमान इन्हें अपना नबी नहीं मानते हैं, और थोड़ी देर पहले यही जनाब इन्हें यहूदी नबी नहीं मान रहे थे। और पूछे जाने पर कि किन यहूदियों को जन्नत में ऊंचे मकाम मिलेंगे, तो यहूदियों का नाम ही जपने लगे। मतलब आप खुद ही अपनी बातों पर टिक नहीं पा रहे हैं और खुद को ही गलत बता रहे हैं। इसके बाद पिटता देखकर वो कहने लगे, हम मुसलमान मूसा की इज्जत करते हैं, जबकि ईसाई मूसा की इज्जत नहीं करते हैं। मतलब कुछ भी जो आपने कह दिया वही सही है। एक सवाल मैं यहाँ अपने मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहूँगा। चलिए, आप ही इज्जत करते हैं, तो जब मूसा को सिनाई पर्वत पर 10 कमांडमेंट्स दी गई थीं, वो कुरान में कहाँ लिखी गई हैं? और ये 10 कमांडमेंट्स मूसा को खुदा ने तब दी थी जब वो मिस्र देश में मिस्रियों की गुलामी से आज़ाद होकर इजराइल वापस अपने घर लौट रहे थे। और इस 10 कमांडमेंट को मूसा बाबा ने ताबूत सकीना यानी आर्क में रखवाया था, और इसी आर्क को हैकल सुलेमानी में यहूदियों ने रखा था। अगर मूसा मुस्लिम होते तो ताबूत सकीना आज मुसलमानों के पास होनी चाहिए थी।
मिस्र में मूसा के परिवार का किस कदर तुम्हारी माता के पूर्वजों द्वारा शोषण किया गया। जब यूसुफ और उसका परिवार धीरे धीरे खत्म हो गए, तब तुम्हारे मिस्री पूर्वजों ने उन्हें गुलाम बनाया और यहूदियों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए आदेश दे दिया कि हर इब्रानी बालक पैदा होते ही खत्म कर दिया जाए। और जब मूसा बाबा पैदा हुए, तब इस डर से मूसा की माँ ने उन्हें छोटी सी टोकरी में रखकर नदी में सरकंडों में छिपा दिया था। पर खुदा का न्याय देखो, उसी फिरौन के घर में उसे पलवाया। और 10 विपत्तियां भी तो तुम्हारे ही मिस्री पूर्वजों पर ही पड़ी थी। भूल गए क्या? फिर से याद दिलाता हूँ कि तुम्हारी पूर्वज माता हगार भी मिस्री ही थी। इसके बाद वो महाशय कहने लगे, हम इब्राहिम की सुन्नत को फॉलो करते हैं, तुम किस सुन्नत को फॉलो करते हो? तो बताना चाहूँगा, हम इब्राहिम की सुन्नत नहीं फॉलो करते हैं, हम सच्चे खुदा की सुन्नत को फॉलो करते हैं जो खुदा ने हमें दी है। कुछ कमेंट उनके द्वारा डिलीट कर दिया गया। मैंने उससे कहा कि हम सब तो एक ही आदम और हेवा से पैदा हुए हैं ना, तब तो हम सब भाई भाई हैं, तब तो यहूदी भी तुम्हारी भाई हैं। तब उन्होंने कहा, मैं कभी यहूदियों को अपना भाई नहीं मानूंगा। मैं इनके धार्मिक गुरुओं डॉक्टर इसरार अहमद और मुफ्ती तारिक मसूद जैसे लोगों को सुनता आया हूँ कि हजरत सुलेमान जो कि यहूदी थे, उन्होंने हैकल बनवाया था। ध्यान दीजिएगा, ये खुद मानते हैं कि टेम्पल माउंट पर ही यहूदी हैकल था और जो यहूदियों का मसीहा होगा वो इसी गोल्डन गेट से हैकल में घुसेगा। मुसलमान इस यहूदी मसीहा को दज्जाल कहते हैं और हम एंटी क्राइस्ट। और डॉक्टर इसरार अहमद ने बताया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों ही इस दज्जाल का कत्ल होगा और इमाम मेहंदी का ज़हूर होगा। और ईसा सभी ईसाइयों को बताएंगे कि इस्लाम ही सच्चा धर्म है, तब सारे ईसाई इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो मेरे कुछ सवाल हैं। जब ईसा आएंगे और हमें बताएंगे कि इस्लाम सच्चा है और सब ईसाई इस्लाम कबूल कर लेंगे, चलो ठीक है, लेकिन ईसा कब आएंगे? तुम्हारे स्कॉलर तो बताते हैं कि पहले दज्जाल आएगा, तब उसका कत्ल करने के लिए ईसा और इमाम मेहंदी आएंगे। और दज्जाल कब आएगा? जब टेम्पल माउंट पर यहूदियों का हैकल बनेगा। और मुसलमान कहते हैं कि हम खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन डूम ऑफ रॉक पर हैकल तामीर नहीं होने देंगे। और गोल्डन गेट भी बंद करवा दिया और वहां मुसलमानों ने कब्रें करवा दी, क्योंकि कोई भी यहूदी कभी भी कब्र नहीं लांघता, क्योंकि वह इसे अपवित्रता समझते हैं। यानी आप नहीं चाहते कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहंदी का ज़हूर हो, क्योंकि जब दज्जाल ही नहीं आएगा तब ना तो ईसा आएंगे और ना ही मेहंदी आएंगे। अगर आप सच्चे होते, इस्लाम अगर सच्चा होता, तो आप इनकी आमद को नहीं रोकते। आप ईसा और मेहंदी के ज़हूर के लिए पलके बिछाकर हर संभव प्रयास करते, यहूदियों को हैकल बनाने देते। लेकिन आप सब ठग और चोर हैं, इसलिए सच को छुपाना और दबाना चाहते हैं। अगर आपको सच में इस्लाम पर कॉन्फिडेंस होता तो कभी भी ईसा और इमाम मेहंदी की आमद को नहीं रोकना चाहते। तुम ही कहते हो कि सब ईसाई इस्लाम कबूल कर लेंगे, तो यह सब रोकने पर क्यों तुले हो? यह सब होने दो और इस्लाम को ही सच्चा ठहरने दो। और तुम खुद ही अपनी जन्नत का रास्ता रोक रहे हो, जहां 72 परियां तुम्हारे इंतजार में बूढ़ी हुई पड़ी हैं। चैलेंज है मेरा तुम सबको, हैकल बनने दो, फिर देखते हैं कौन सच्चा ठहरेगा। लेकिन तुम लोग जो इब्लीस के साथ हो, कितना भी कयामत को रोकने की कोशिश कर लो, कयामत होकर रहेगा और तुम सब झूठे साबित होगे। यहूदी जल्दी ही तीसरी हैकल बनाने वाले हैं। बाइबिल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। इस हैकल को बनाने से मुसलमान भी नहीं रोक पाएंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इब्राहिम की पहली संतान मुसलमान शैतान द्वारा भटका दिए गए हैं।